को पाकर सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं और ईश्वर की दूरी की भ्रांति उनकी पूरी हो जाती है। जीव, ईश्वर और ब्रह्म का भेद मिट जाता है और वे अभेद आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाते। बूंद, लहर और सागर अथवा बर्फ, पानी और बाष्प, ये व्यवहारिक भेद है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है, जो बाष्प है वही पानी का रूपांतर। ऐसे ही वे लोग महाभागशाली हो जाते हैं जिनको सतगुरुओं का सानिध्य मिलता है, सतगुरुओं का अनुभव, अपना अनुभव बनाने का अवसर मिलता है। वे लोग इस मोहमाया से गोपद की नाई इस संसार सागर से तर जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती और आज्ञा पालन में तत्परता होती है। प्रेम प्रेमास्पद का संग करवाता है और श्रद्धा प्रेमास्पद की आज्ञा पालन में तत्पर कर देती है। ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सारे योगों का फल यही है कि सब दुखों से निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति। जिस अनुभव के बाद मौत का भय नहीं, जीने की इच्छा नहीं, बढ़ाने की वासना नहीं और घटाने का भय नहीं। बढ़ता है तो कोई बात नहीं, घटता है तो कोई बात नहीं। अपने चित्त में ज्यों के त्यों बाहर से साधारण मनुष्य के नाई, बढ़ने पर प्रसन्न, घटने पर जरा सा ऐसा एहसास, बहते पानी में लकीर की नाई। लेकिन अंतरात्मा के महान अनुभव में उस ज्ञानवान को, उस सत्य शिष्य को संसार के उतार चढ़ाव प्रभावित नहीं कर सकते। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानं न दीक्षति ही। वे संसार की किसी परिस्थिति अवस्था से द्वेष नहीं करते और आत्मा परमात्मा को भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको आत्मा परमात्मा अपना आपा रूप में अनुभव हो गया। जैसे सूर्य प्रकाश नहीं चाहता, अग्नि दाहकता नहीं चाहती, उसका स्वभाव है, ऐसे ही अजन्मा आत्मा, उनका अपना स्वभाव उन्हें ज्ञात हो जाता है। ईश्वराकार वृत्ति अखंड श्रद्धा का फल है। मन भगवताकार रह जाए, नित्य युक्तता और भगवान के पास बैठना, ये ईश्वर रास्ते जाने वाले साधकों के जीवन में अनुभव होते हैं। और उस अनुभव को पाने के लिए कभी ऐसा न सोचे कि दुर्लभ है। लक्ष्य दुर्लभ नहीं, लक्ष्य को दुर्लभ न माने और अपना प्रयत्न करता रहे तो भगवान की और गुरु की कृपा अपने आप खींची चली आती। जैसे किसान ठीक से पुरुषार्थ करके बोता है, पानी आदि पिलाता है, तो सूर्य की कृपा अपने आप चली आती है, उसके खेत खली को फलाती फुलाती। धरती के कणों की कृपा अपने आप उसे साथ और सहयोग देती। संसार का सुख चाहने वालों में दोष घुस जाते हैं और भक्ति का सुख, परमात्मा का सुख चाहने वालों में सज्जनता, साधुता, दुर्गुण की निवृत्ति और सद्गुण की प्राप्ति सहज में होने लगती है।
शुद्ध देश में शुद्ध जगह पर अशुद्ध संकल्पों का त्याग कर शुद्ध संकल्पों की पूर्ति का संकल्प करके परमात्मा के ध्यान भजन में लगे। फिर कुछ ही समय में हृदय में कुछ एहसास, सुख का एहसास होने लगेगा। उस सुख के एहसास में फंसे नहीं, सुख को देखे तो निसंकल्पता की अवस्था कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए आने लगेगी। निसंकल्पता आते ही मन का बुद्धि में विलयीकरण होने लगेगा और बुद्धि का विलयीकरण होने से बुद्धि सम होने लगेगी और चिर शांति में निवास पाने लगेगी और चिर शांति स्वरूप अपना ब्रह्म स्वभाव में 3 क्षणों के लिए अगर उसने निवास पा लिया बुद्धि ने, तो फिर बड़े बड़े कार्य करने पर भी लेपायमान नहीं होगी। बड़े बड़े आकर्षण, विकर्षण, दुख और सुख के प्रसंगों में भी उस बुद्धि में संसार की सत्यता, दुख सुख की सत्यता की बेवकूफी नहीं टिक सकती। जीवन में जो संसार के सुखों के पीछे पड़े हैं उनके जीवन में विवशता के दर्शन होते हैं, लाचारी हो जाती है, नीरसता आ जाती है, मृत्यु का भय सिर पर मंडारने लगता है। भीतर की मांग स्वाधीनता को और सरसता को और अमरत्व को दबोच लेती है। वास्तव में ये जीवात्मा परम स्वतंत्र है, लेकिन भीतर की विषय विकारों की मांग इसकी स्वाधीनता को दबा देती है। जीवात्मा सरस स्वरूप है, रस स्वरूप है। रसो वै स वैश्वानरो। जैसे रस स्वरूप परमात्मा है, ऐसे जीवात्मा रस स्वरूप है, लेकिन बाह्य मांगों ने उसकी स्वाधीनता और सरसता दबोच दी। वास्तव में जीवात्मा अमर है, शरीर की मौत होने पर भी ये अमर रहता है। जैसे परमात्मा अमर है, ऐसे जीवात्मा अमर है, लेकिन मृत्यु का भय इसका गला दबोच बैठा है, क्योंकि देह को मैं मानने की बेवकूफ़ी छोड़ता नहीं। देह को मैं मानने वालों का आकर्षण और संग कितना दुखदायी है वो समझता नहीं। इसलिए जीव बेचारा करता कराता अंत में भीतर की मांगों की वासना की अधीनता में, नीरसता में और मृत्यु में बध जाता है। मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु